दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल या लैपटॉप से बैठे-बैठे ही 30,000 से लेके 1 लाख तक की कमाई हर महीने की जा सकती है, वह भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ये सच है या सिर्फ इंटरनेट की अफवाहें हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा 10 असली तरीके, 10 ऐसे तरीके जिन तरीकों का इस्तेमाल करके भारत में लाखों लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर आप एक गृहिणी हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी 2 तरीके ऐसे हैं जो शायद आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि घर से काम करना आखिर इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप अपने हिसाब से एक काम कर सकते हैं। यानी जब आपके पास समय हो उस समय में आप काम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सुबह समय होता है तो सुबह के टाइम आप काम कर सकते हैं, दोपहर में समय होता है, शाम को समय होता है या फिर रात में समय होता है, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं है। यानी पेट्रोल के खर्चे का कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी अरेंजमेंट का कोई टेंशन नहीं है। यानी जीरो कम्यूट कॉस्ट लगती है, ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी जीरो हो जाती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम काफ़ी पॉपुलर है और वह यह है कि आप अपने शौक को इनकम में बदल सकते हैं। यानी अपनी हॉबी को आप इनकम का सोर्स बना सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन या फिर डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। भारत में 60% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स तो लगभग लगभग सभी के पास है। यानी आपके पास ऑडियंस और क्लाइंट्स दोनों मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके सभी तरीकों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से और कितना पैसा आप कमा सकते हैं, महीने में कितना पैसा कमा सकते हैं और आपको किस प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, यानी किस वेबसाइट को आपको प्रेफ़र करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला तरीका है ब्लॉगिंग का। आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से आप किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग के बारे में लिख सकते हैं। आपको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप ट्रैवलिंग के बारे में लिख सकते हैं। फाइनेंशियल या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नॉलेज अगर आप रखते हैं तो इनके बारे में भी लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि ब्लॉगिंग के लिए हमें किस वेबसाइट को प्रेफ़र करना चाहिए और कितनी कमाई होगी। तो दोस्तों, आप वर्डप्रेस या फिर मीडियम जैसी फ्री वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। इन वेबसाइट से आप ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ तक कमाई का सवाल है, तो शुरुआत में आपकी कमाई स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 3 से 6 महीने बाद 30,000 से लेके 1 लाख महीने तक भी कमाना संभव है। वहीं दूसरे तरीके की बात करें तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। भारत में 450 मिलियन से ज़्यादा यूजर यूट्यूब पर एक्टिव हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। तो अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, किसी सब्जेक्ट या फिर किसी टॉपिक में आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप वीडियो बना के यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं और एडसेंस और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। और चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप केवल एक स्मार्टफोन की मदद से यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में सभी के पास होता है। आगे बढ़ें तो अगला तरीका है ऑनलाइन सर्वे। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एक गृहिणी हैं तो सर्वे आपके लिए एक आसान तरीका है, जिस तरीके से आप बड़े आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको स्वेगबक, बायसेंस और तोलुना जैसी साइट्स पर अकाउंट क्रिएट करना है। इन साइट्स पर जो सर्वे अवेलेबल हैं, उन सर्वे को भरकर
आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह एक साइड इनकम ऑप्शन है, यानी इसे आपको फुल टाइम की तरह कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे में बड़े अमाउंट की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, छोटे छोटे अमाउंट मिलते हैं। अगले तरीके की बात करें तो आप डिजिटल प्रोडक्ट को बेचकर कमाई कर सकते हैं, यानी आप ई बुक्स, टेम्पलेट्स या फिर कैनवा डिजाइन बना सकते हैं और उसे गमरोड और टेकेबल जैसी वेबसाइट पर अपलोड करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। और यह एक लॉन्ग टर्म इनकम है, यानी आपने एक बार प्रोडक्ट बना के डाल दिया तो लोग बार बार उसे खरीदते रहेंगे और उसकी एवज में वेबसाइट की तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा। तो अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं या फिर बुक राइटर हैं या फिर स्टोरी राइटर हैं तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। अगला तरीका है ऑनलाइन ट्यूटर। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप एक ट्यूटर बन के कमाई कर सकते हैं। कोविड के बाद से ट्यूटर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पढ़ाने वालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑनलाइन पढ़ाने वालों की डिमांड बढ़ गई है। वेबसाइट्स की बात करें तो इसके लिए आप क्विक इंडिया, वेदांतु, बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। बायजूस जैसी वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स, साइंस, कोडिंग, स्पोकन इंग्लिश या फिर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट पढ़ाकर 500 रुपये पर घंटे से ज़्यादा कमा सकते हैं। अगले तरीके की बात करें तो आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करके भी कमा सकते हैं, यानी अगर आप में कोई स्किल है, जैसे फोटोग्राफी की स्किल है, कोडिंग की स्किल है या फिर डिजाइनिंग में आप एक्सपर्ट हैं, तो आप यूडमे और स्किल शेयर जैसी वेबसाइट्स पर कोर्स बेचकर कमाई कर सकते हैं। बस आपको कैनवा से स्लाइड बनाना है, लूम या फिर ओबीएस से रिकॉर्डिंग करना है और अपलोड कर देना है। इन वेबसाइट्स पर अपलोड कर देना है। फिर इन वेबसाइट से कोई भी यूजर आपके कोर्स परचेस करेगा तो उसके एवज में वेबसाइट के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा आप रिमोट पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे आप डाउट सॉल्वर बन सकते हैं, यानी अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप उस फील्ड से, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, जैसे नीट और जेई की प्रिपरेशन आप करवा सकते हैं। साथ ही लैंग्वेज क्लासेस में भी ट्यूटर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और यह स्टेबल पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन हो सकता है। अगले तरीके की बात करें तो आप कस्टमर सपोर्ट का जॉब कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी हुई सर्विसेज दे सकते हैं, यानी अगर आपके पास लैपटॉप, हेडसेट और इंटरनेट की सुविधा है तो आप घर बैठे ही चैट सपोर्ट या फिर ईमेल सपोर्ट की जॉब कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब अब बहुत सारी कंपनियां रिमोट मोड पर दे रही हैं, यानी घर बैठे जॉब का ऑप्शन दे रही है। तो आप अच्छी कंपनियों से जुड़ के कस्टमर सपोर्ट का जॉब भी कर सकते हैं और यहाँ से भी अच्छी खासी इनकम कमाई जा सकती है। इसके अलावा डाटा एंट्री और ट्रांसक्रिप्शन भी एक बढ़िया जॉब ऑप्शन है। अगर आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है तो आप आरईवी या फिर गो ट्रांसक्रिप्ट जैसी वेबसाइट पर ट्रांसक्रिप्शन करके या फिर टाइपिंग करके $0.30 से लेके $1.10 पर ऑडियो मिनट कमा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए या फिर गृहिणियों के लिए यह इजी एंट्री ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एक्सपर्टाइज टाइपिंग में होना चाहिए या फिर आप 2 या 3 लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगले तरीके की बात करें तो आप एफिलिएशन मार्केटिंग के द्वारा भी कमाई कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज है तो आप अमेजन एसोसिएट, फ्लिपकार्ट या फिर कोर्सेरा जैसी एफिलिएटेड प्रोग्राम से जुड़कर, एफिलिएटेड वेबसाइट से जुड़कर कमीशन कमा सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको अमेजन में जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स की लिंक बनानी है और उन लिंक्स को अपने ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज पे पेस्ट करना है और आपकी लिंक से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कमीशन आपको दिया जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और कोर्सेरा जैसी वेबसाइट के द्वारा यह कमीशन आपको दिया जाता है। तो अगर आप अच्छे ब्लॉगर हैं, आपके यूट्यूब चैनल में अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो यह भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। अगला और आखिरी तरीका है फ्रीलांसिंग का और यह सबसे
पॉपुलर तरीका है, आप फीवर, अपवर्क या फिर फ्रीलांसर डॉट इन से जुड़ के राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और सर्विसेज के एवज में आप क्लाइंट से पैसा ले सकते हैं। तो अगर आप किसी फील्ड में स्ट्रांग हैं, किसी स्किल में आप स्ट्रांग हैं, तो यह भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है। इस तरह से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को, इन इम्पोर्टेंट टिप्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। यानी अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार आपको वो काम करना है। यानी अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, लगातार वीडियो बना के आपको चैनल पर पोस्ट करना है। या फिर अगर आपने कोई ब्लॉग की शुरुआत की है तो आपको रेगुलर बेसिस पर ब्लॉग लिखना है। वहीं अगर आप किसी स्किल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो अपनी स्किल को लगातार इम्प्रूव करना है, समय के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम शुरू करने से पहले जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, और वह है आप जब भी प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करें, वेबसाइट का सिलेक्शन करें, तो आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ट्रस्टेड वेबसाइट का ही यूज करना है, इसके में नहीं फंसना है। अदरवाइज आप काम करते रहेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको कई इनकम के सोर्सेस बनाने हैं। मल्टीपल काम करके आपको पैसा कमाने के बारे में सोचना है, पैसा कमाना है। और अगला और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको लगातार सीखते रहना है, नई टेक्नोलॉजी को, नए स्किल्स को अडॉप्ट करना है और अपनी क्वालिटी को लगातार बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाना है और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे तरीके जिनसे आप 2025 में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो अब आपकी बारी है, आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया है? आप किस तरीके का इस्तेमाल करके कमाई करना चाहते हैं? ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।